साथियों नमस्कार। असमानता, अन्याय और गरीबी का कष्ट क्या असहिष्णुता और हिंसा को जन्म नहीं देता है? मैं राजेंद्र लाठिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। स्वामी विवेकानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्य है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह वाक्य युवाओं में जोश भर देने वाला है। वैसे ही जैसे महात्मा गांधी जी का कथन कि तुम स्वयं ही एक परिवर्तन बनो, जो तुम देखना चाहते हो। भारत ने इस प्रक्रिया में देर से प्रवेश किया, लेकिन स्वामी जी तो प्रकृति से ही अन्वेषक और दूसरों के प्रति खुले विचार रखते थे। स्वामी जी की कई शिक्षाएं बड़े बिजनेस स्कूलों में पढ़ाने वाले आधुनिक मैनेजमेंट गुरुओं की याद दिला देती है। किसी आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्तित्व में इस तरह का पहलू अद्भुत ही नहीं, दुर्लभ भी है। अन्यथा कौन सा धार्मिक नेता कहता है कि जब अंधविश्वास प्रवेश करता है तो बुद्धि विदा हो जाती है? मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र में विवेकानंद जी ने लिखा था कि भारत में बुराइयों की जड़ गरीबों की हालत में निहित है। हमारे निम्न वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सबसे जरूरी है उन्हें शिक्षित करना और उनकी खोई हुई निजता को बहाल करना। धार्मिक राजनीतिक ताकतों और विदेशी राज सत्ता ने सदियों से उनका इतना दमन किया है कि भारत के गरीब भूल गए हैं कि वे भी इंसान हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी तो निर्धनता को सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा अपराध करार दिया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? इसे अनुभव करना मुश्किल नहीं है कि असमानता का अन्याय असहिष्णुता को जन्म दे सकता है और गरीबी का कष्ट क्रोध तथा हिंसा को। अमर्त्य सेन शिक्षा के बारे में भी स्वामी जी के विचार से परोक्ष रूप से सहमति जताते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 6-7 यहाँ तक 8-9% की सालाना दर से भी विकसित हो सकती है, लेकिन उदारीकरण का लाभ तब तक आम लोगों से दूर रहेगा जब तक उन्हें बुनियादी शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के
साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साजबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति आत्म व्यक्ति के गुणों और व्यवहार आदि के विषय में स्वयं का मत को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या फिर झूठ। अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी झूठ को बार बार दोहराता है तो वह अंत में झूठ को भी सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास भी करेगा। हर आदमी वह जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वह अपने दिमाग को बस में करने की अनुमति देता है। वह विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावना के साथ मिलाया जाता है एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं जो ईथर के कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। ईश्वर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है जो उसके साथ घुल मिल जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है ईथर की तरंगों से अपने संबंधित मेजबानों को आकर्षित करता है। इन संबंधित को अपनी स्वयं की शक्तियों में जोड़ते हैं और जब तक यह उस व्यक्ति जिसके मन में यह रखा जा चुका है उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है, तब तक इसमें वृद्धि करता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो को पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।